कर आती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? जी आर्या, बिल्कुल आज का जो दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज नामांकन गोरखपुर में 7वें चरण का शुरू होना है। ऐसे में जो 2 खास सीटें बांसगांव और गोरखपुर सदर, ये बेहतर खास रहे इसलिए मानी जा रही थी और मानी जा रही हैं कि यहाँ पर लगातार ये सुरक्षित, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि भाजपा के खाते के लिए सुरक्षित सीट को माना जाता है। लगातार चौथी बार सांसद का प्रत्याशी बनाए गए हैं कमलेश पासवान, जो 3 बार से लगातार सांसद हैं बांसगांव के। वहीं पर गोरखपुर सदर की जो सीट है वो अभी सुरक्षित इसलिए मानी जाती है कि एक लंबे समय से मंदिर के नाम पर इस सीट को देखा जाता है। पहले अवैधनाथ थे, फिर योगी आदित्यनाथ जी लगातार रहे और इस बार दूसरी बार रवि किशन शुक्ल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का दौरा इसलिए खास है कि आज नामांकन में इन दोनों प्रत्याशियों के विशेष नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ शामिल होंगे। उसके बाद वो 3 बजे यहाँ से बहराइच के लिए सभा संबोधन के लिए निकलने का उनका प्लान जो भी है, क्योंकि औपचारिक रूप से अभी कोई रोड शो वगैरह का कोई मतलब सूचना नहीं आया हुआ है। क्योंकि आज परशुराम जन्मोत्सव है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल विपिन, लेकिन जब बात गोरखपुर की करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ की एक अलग सी छवि निकल कर आती है। क्या लगता है कि गोरखपुर बीजेपी का सुरक्षित सीट है, यानी कि बीजेपी का गढ़ है, और ऐसे में 2 दिवसीय दौरा, जनता से संबोधन, जनता से बातचीत, यानी कि एक तीर से 2 निशाने, गोरखपुर से आसपास की सीटों को साधने की कोशिश आज की जाएगी। विपिन जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें स्पष्ट समझ में आ रही हैं कि कहीं न कहीं एक साथ में 2 तीर से निशानों को लगाने का, और है भी ये चीजें देखी भी जा सकती हैं कि चूंकि बांसगांव संसदीय सुरक्षित सीट है और ऐसे में एक लंबे समय से शुरुआत से ही ये सुरक्षित सीट रही है और यहाँ पर एकमात्र प्रत्याशी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान, जो हर बार भाजपा के खाते में सीट को जिता करके और सांसद बना करके वहां पर ये दे देते हैं। वैसे ही गोरखपुर में भी, और चूंकि गोरखपुर में विकास के नाम को लेकर के जितनी बार दौरे पर आते रहे हैं, अब तक मुख्यमंत्री चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, अदरवाइज इसके पहले अगर देखा जाए तो जितनी बार वो आए हैं कुछ न कुछ परियोजनाओं का लाभ दे करके और गोरखपुर को सुंदरीकरण के, सफाई के नाम पर या फिर अन्य उद्योग लगाने के नाम पर या गोरखपुर के सुंदरीकरण के विकास को बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए TV 27 न्यूज।